प्रिय साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जो कि आज हम फिजिक्स जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि फिजिक्स का वन शॉट करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हम लोग अब इस चैनल पर आपको रोज़ाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, जीएस के हर एनसीईआरटी पैटर्न या कोई भी पैटर्न हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो उसमें आने वाले क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में आज की फिजिक्स सिर्फ करेंगे जो कि वन शॉट रिवीजन होगा। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करेंगे और हर दिन एक नया टॉपिक के साथ करेंगे, ठीक है? तो जैसा आज का टॉपिक है होता है आपका सिलेबस में यांत्रिकी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न बहुत आते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी को लाया गया है, ठीक है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला प्रश्न के साथ, ठीक है? बस वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा। देखिए डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ठीक है? डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए होता है। एम्पीयर क्या नापने के लिए नापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा है। विद्युत धारा को किससे नापते हैं मेरे भाई? एम्पीयर से नापते हैं, आप याद रखेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आप थोड़ा पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। आपको मैं पूरा याद करवा दूँगा, इसकी गारंटी है, अच्छे से एकदम अच्छे से दिमाग में बिठवा दूँगा, ठीक है? तो बस ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी उसको कब लागू किया गया? तो 1971 में लागू किया गया। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं मेरे भाई? कैलोरी में मापते हैं, ठीक है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो एम्पीयर होती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पीयर होती है, ठीक है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? डायोप्टर होती है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, आगे देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर, देखिए क्या है, कैंडला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का कैंडला क्या होता है? मात्रक होता है। जूल इकाई है क्या है? ऊर्जा की। जो जूल इकाई है किसकी? ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता की। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ठीक है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है? देखिए आगे क्या है, जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान है। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है, ठीक है प्यारे साथियों? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त ने बताया था, याद रखिएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी के पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी कैसी? तो सुस्त हो जाएगी, ठीक है? याद रखिएगा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन होता है प्यारे साथियों, ठीक है? किसका होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, देखिए जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है क्या? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए, ठीक है? क्या होती है मेरे भाई? स्थितिज ऊर्जा होती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आपको पता होगा आर्कमिडीज है। आर्कमिडीज उत्प्लावन जिसे कहते हैं या प्लावकता कहते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैर मतलब लोहा जो होता है ना वो जल पृष्ठ पर क्यों नहीं तैरता? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है भाई? कम होता है, ठीक है? लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे साथियों? सदिश राशि है, ठीक है? वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऊर्जा है तो एक अदिश राशि। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। बल गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण का F इंटू ए का, ठीक है? सॉरी
एम ए मतलब यहाँ पर हो जाएगा एम इंटू ए का, ठीक है, एम इंटू ए का द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं तो जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्श्व की इकाई होती है तो दूरी की इकाई होती है। पार्श्व जो है मेरे भाई दूरी की इकाई। वायुमंडल के में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व के कारण। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादलों क्या करते हैं? तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग रहता है, ठीक है। याद रखिएगा कितना 1/10 भाग रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पर है। जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या घनत्व रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो घनत्व रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 2% बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, काफ़ी मस्त प्रश्न है, देखिए क्या है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उबलने का बिंदु जो होता है नीचे आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर 0 होती है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है क्या? जो लोहे की सुई होती है वो पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन है, ठीक है। अगला देखिए, ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। क्या है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना है, ठीक है। तो काफी मस्त है, देखिए इसी हम लोग उम्मीद के साथ एक नए उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे प्यारे साथियों, मेहनत बस करना है हम लोग को। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिए क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मतलब पूछा है कहाँ पर अधिकतम होता है शरीर का वजन? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये बात याद रखिएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, जब एक पत्थर को चाँद की तो हो गया। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से क्या होता है? ऊपर जा रहा हो तो उससे क्या होगा? जो व्यक्ति होगा उसको भार अपना अधिक मालूम पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरे गति नियम से 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा, ठीक है, शून्य जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है क्या? कोई भी कार्य नहीं करता है। एक दीवार को देता है तो कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। शक्ति संरक्षण हेतु वो क्या होता है? झुक जाता है आगे की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? आप तो देखेंगे पीसा की मीनार, क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाता है। इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है आधार से होकर जाता है।
एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड की एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, 29.4 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, मतलब जी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा से वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 100 kg होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पर है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग पावर मतलब शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट किसके समतुल्य होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर या किलोग्राम मीटर पर -2 सेकेंड -3 हो सकता है, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, ठीक है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला आकार कैसा रहेगा, वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है, प्यारे साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पे देखेंगे आगे। पास्कल इकाई है तो दाब की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो 0.1 बार के, किसके? 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सार्वधिक होता है, किसी पिंड का भार कहाँ पर सार्वधिक होगा? ध्रुवों पर सार्वधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ जब नीचे जा रही हो, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ग्रीस से संबंधित है। कहाँ से? ग्रीस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे देखिए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव, ठीक है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। पहिए में बाल बियरिंग का कार्य है, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर जाए, तो आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर क्या होगा? बढ़ेगा। किस कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। यहाँ पर देखेंगे अगर एक झील में तैरने वाला इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ से में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, कितनी लंबाई, ठीक है। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है प्यारे साथियों? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर, देखिए। किस सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त होगा, मतलब क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आधार होता है, मतलब 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पे उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाती है, ठीक है। एक कण का द्रव्यमान m हो तथा संवेग p हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग कहाँ पर गए, यहाँ पर, ठीक है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। कक्षा में अंतरिक्ष यान से भारीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। देखिए दोस्तों आगे क्या है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या? न्यूटन की गति के विषय का तृतीय का नियम। क्या होता है? तीसरा नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव हुआ? तृतीय नियम के कारण। किसके कारण? तृतीय नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नज़दीक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको क्या करना होगा? कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्योंकि इसका आंसर मैं इरेज़ कर दिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार होगा आपके इस प्रश्न का, ठीक है? नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग, मैं भी आप लोग से जानना चाहता हूँ इसका कमेंट, ठीक है? देखिए कितने लोगों का कमेंट आता है। अच्छा देखिए, मैं बता भी देता हूँ इसका क्या होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो याद रखिएगा 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है, ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है? देखिए यहाँ पर अगला क्या है? किसी भी स्थिर या गतिशील क्या होगा? किसी पिंड यह वाला प्रश्न छूट गया है, ठीक है? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति की विषयक प्रथम नियम। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है? ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको मस्त रहे होंगे और मस्त रहे हो प्यारे साथियों। तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको केमिस्ट्री का भी दिया जाएगा और बायोलॉजी का, जीके जीएस का भी दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपको वीडियो तुरंत पता चल जाएगा, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप तुरंत देख सकते हैं। आगे इसके आगे जितना भी होगा उसके आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।